टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रज़ाक इनामदार। मेरा नाम फरनाज मुतवली है। मैं बीजापुर जिले की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आंगनबाड़ी का नाम से ही पता चलता है कि एक जो बच्चा अपना घर छोड़ के हमारे आंगनबाड़ी को आता है, मतलब उसका सुरक्षा और उसका पालन पोषण करने के लिए गवर्नमेंट हमको नियमित किया है। और वैसे ही हम गवर्नमेंट के जैसे उसके जो उद्देश्य है, सेवे गुण है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मेन जो है, हम बच्चों को अपौष्टिकता से दूर करने के लिए हम प्रण ठाने हैं। और क्या है, हम बच्चों को क्या है इम्यूनाइजेशन के दौरान बच्चों के आरोग्य में और उनका स्वस्थ जीवन के लिए हम जब जैसे बोलते हैं ना, बुनियादी अच्छा रहे बोले तो घर अच्छा बनता बोल के, वैसे हम काम करते हैं आंगनबाड़ी के इसमें। तो जब हमको इस जैसा काम करने लगे हैं तो हमको थोड़े प्रॉब्लम्स है। वो क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट हमको थोड़ा सॉल्व करे बोले तो हमको भी काम करने और भी ज़्यादा करेज होता है बोल के मैं आज बोलती हूँ। तो हमको समस्या क्या है बोले तो पेमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पेमेंट कम है। अब देखो, एक बच्चा जो माँ को छोड़ के हमारे पास आता बोले तो हमको भरोसा रख के ही आता हमारे पास, जैसे माँ के जैसा प्यार देते, माँ के जैसा पालन पोषण करते बोल के आंगनबाड़ी को बच्चे को भेजते। और मेन जैसा है, ये गरीब लोगों के लिए आंगनबाड़ी है, जैसे काम को छोड़ के बच्चों को काम को जाते हैं ना, बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ के जाते हैं, तो हम उसके पूरे भरोसे के ऊपर जैसे माँ से भी ज्यादा प्यार देते हैं। इसलिए हमारे गवर्नमेंट क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब क्या उनको समझ में आया भी है या नहीं पता नहीं चल रहा। क्यों बोले तो हमारे काम में 50 साल कंप्लीट होने आया आंगनबाड़ी स्टार्ट होके, तो पेमेंट में 250 से अभी तक 50 साल में 12,000 तक पहुंचा है बोले तो ये बहुत ही शर्मगीन बात है। मैं बोलती हूँ LKG UKG आंगनवाड़ी में देखो, क्योंकि मैं ही एक MA डिग्री होल्डर हूँ, तो हम भी शाला पूर्व शिक्षण मतलब प्री एजुकेशन हम भी अच्छा तरह से करके दिखाने का हमारे में हिम्मत है। और बच्चों को क्या है, देखो आंगनवाड़ी में है प्री स्कूल के लिए जो भी ये है फैसिलिटी हमको दे और हम पूरा करके दिखाने का भी आज हम प्रण करते हैं। और हमको सरकार ने दिया जैसा 6वां गारंटी है, वो गारंटी को जो 5 गारंटी पूरे करे, वैसा हमारा 6वां गारंटी भी पूरे करने के लिए सरकार से मैं निवेदन करती हूँ। और जैसा हमारे थोड़े लोकल प्रॉब्लम से है, अंडे का बिल करेक्ट होता नहीं और रेंट भी करेक्ट नहीं होता सर। 8 महीने 10 महीने तक होता नहीं, हम हाथ से पहले डालना फिर बाद में हमको होता। रहने का 10,000 पेमेंट, उसमें हम महीना हमारे हाथ से रेंट देना, तो किधर से दे? सरकार तुमने रेंट पे नहीं करते? रेंट देते सर, वो 8 महीने 10 महीने के बाद देते सर, जब तक हम खुद हाथ से देना मंथली नहीं आता सर। सरकार से मांग क्या है? देखो सर, हमारा उनको एडवांस नहीं डालने का हो तो नहीं डाले सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महीना तो हमने रेंट दे सर। और क्या है सर, हमारा अंडे बिल भी वैसा ही करे। और जैसे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग आंगनवाड़ी को करे क्यों बोले तो सर, प्री स्कूल बोले तो खाली एक रूम नहीं बसा थी सर, उसको तो 2-3 रूम तो होना पड़ता। इसलिए हमको गवर्नमेंट बिल्डिंग भी सब आंगनवाड़ी भी रेंट पे नहीं करे तो घर के मालिक किरकिरी करते सर। और क्या बोलते, तुम्हें जाओ जी, तुम्हें करेक्ट भाड़ा नहीं देते तो दूसरा आंगनवाड़ी देखो बोल के ऐसे किरकिरी करते सर। प्रतिपट्टे में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? हमें देखो सर, ये रूरल मतलब ग्रामीण और हमारे सिटी के सब मिला के एक 360 इधर के है सर, और उधर के 360 आंगनवाड़ी के, मतलब 1000 के ज्यादा अभी यहाँ पे है सर। कितने दिन चलने वाला? ये दिसंबर 17 और 18 तारीख को अहोरात्रि धरनी कर बोल के हम सरकार से ये करे सर, मनवी भी दिए हम करते बोल के, और हम करते भी है सर। नाम बोलो। मेरा नाम फरनाज मुतवली सर। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारा मांगनी 17 और 18 2 दिन का मांगनी है। हमारा कौन सा भी काम बोलते हैं सब आंगनवाड़ी से करो कर बोलते हैं। मातृ वंदना, भाग्य लक्ष्मी
और अभी नया है पोषण ट्रैकर। सभी बोलते काम मोबाइल में करो और किताब में लिखना या मोबाइल में लिखना, वो हम ना दोनों में वजह होते। कौन सा कौन बोलते काम ये करो करो? ये हमारा ऑफिस में सुपरवाइजर है और सीडीपीओ। एक फोन मैसेज है के बाद में जल्दी से जल्दी माहिती डालो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम क्या है? क्या हमारा बच्चों का एलकेजी यूकेजी हमना ही देना है और बच्चों को संभालना, इधर ऑफिस का माहिती भी देना, दोनों में एक माहिती देना। और मोबाइल में दो बोलती हैं, अब भी बच्चों को संभाल लेने जब बहुत होता है, उसके बाद ऑफिस में नहीं देते तुमने क्या भी नोटिस भेजती हो ऐसा ऐसा बोल को सीडीपी और सुपरवाइजर वार्निंग करते हैं हमको। सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? सरकार से मोबाइल में करना और किताब में लिखना कर बोलते हैं, टाइम कम ही हो रहता है ना। सरकार से ऑर्डर आया तुम्हारे पास? हाँ करो बोलते हैं वैसा, लिखित में ऑर्डर आएगा? लिखित में नहीं है, मोबाइल में करो बोलते हैं और रजिस्टर भी मेंटेन करो बोलते हैं। परेशानी क्या हो रही है? प्रतिभटन हमारा 26,000 सैलरी होना और हमारा सुबह 4 से 5 बजे लगे 8 घंटे काम कराती हैं, उसके साथ हमारी सैलरी नहीं है। हमने 26,000 सैलरी होना बोल को आज का दिन राजा जनता मुश्किल कर रहे हैं। अभी कितने तुम्हारा सैलरी? हमने अभी 11,000 है। 11,000? 11,000 है, 26,000 होना हमारे। 11,000 पेमेंट टाइम को मिलता तुम्हें? नहीं बसा था, कैसा बसाते? अभी एक कौन सा भी एक इसे जाना हो तो 100 रुपये खर्चा होता है। अभी हम हर घर का सब कर ले को 11,000 में कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमारा 26,000 होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहाँ है? अभी हमें फिलहाल में इंडी तालुका हरसंग ग्राम। इंडी से? हाँ इंडी से है। कितने कार्यकर्ता हैं तुम्हारे यहाँ सुबह से? हमें सुबह से 2,000 आंगनवाड़ी कार्य करते हैं। कितने दिन चलने वाला तुम्हारा? अभी आज और सवेर 2 दिन। फरजाना बेगम बादशाह साहब शेख। मैं सिंदगी तालुक से आ रही हूँ। सिंदगी तालुक का प्रधान कार्यदर्शी और बीजापुर जिला का खजांची हूँ। हम 2 दिन का प्रतिभटन कर रहे हैं। सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ग्रेजुएटी पास किया, फिर भी हमारा सरकार ग्रेजुएटी पास नहीं किया और हमको कायम नहीं किया और डी और सी दर्जे का हम तनख्वाह मांगते हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। हमारा बीएलओ कार्यक्रम बहुत बीएलओ काम बहुत तकलीफ होता है। बीएलओ का काम नहीं करने का हमको, और अंडा का रेट बहुत है, फिर भी उन्होंने कम रेट में देते हैं। कितना रेट है उतना ही देने का हम बोलते हैं। और पोस्टर ट्रैकर में मोबाइल का काम करने बोलते हैं और फिर वो दस्तखत में भी करने का बोलते हैं। हम एक ही करते हैं, दस्तखत में और मोबाइल में ऐसा काम एक ही काम करते हैं। और 2023 में उन्होंने बोले थे हमको 15,000 करने का, हमको 15,000 नहीं करने का, हमको कायम करने का बोल रहे हैं। और बहुत दिन से बहुत बढ़ते हैं, हमको पगार अच्छा नहीं हो रहा है। मंथली तनख्वाह अच्छा नहीं होता, इसलिए हमको बहुत तकलीफ होता है। हमारा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारा एजुकेशन का फी भरना है। मंथली हुआ तो हमको बहुत अच्छा होता है। 3 महीना और 6 महीने के बाद हमको तनख्वाह आता है, इसलिए वो बहुत तकलीफ होता है। रेगुलर मंथली तनख्वाह क्यों नहीं आता? वो बोलते हैं केंद्र सरकार थोड़ा बजट देने का तुमको और हम थोड़ा बजट देते हैं, इसलिए वो केंद्र का बजट अच्छा नहीं मंथली नहीं आता, इसलिए हम देने का नहीं आता बोलते हैं। आशा कार्यकर्ता तुम्हारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको परमानेंट नहीं करेगी? वही हम इसलिए हम 2 दिन का प्रतिभटन कर रहे हैं। परमानेंट करो हमको तनख्वाह बढ़ाने का नहीं, हमको परमानेंट करो। गुजरात हाई कोर्ट ने परमानेंट करने का बोला, फिर भी आदेश दिया, फिर भी ये सरकार ने नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट परमानेंट करेगी? नहीं, अभी भी नहीं। वो उधर भी स्ट्राइक हो रहा है, वो सीआईटी संगठन का ही हो रहा है। अभी कर्नाटक में भी सीआईटी संगठन के वास्ता ही हमको कायम करने का बोल रहे हैं। कहाँ से हैं? हम सिंदगी से आ रही हूँ। क्या नाम तुम्हारा? प्रतिभा कोरडे।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।